जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अभी आया है, जिसका एग्ज़ाम लगभग सितंबर अक्टूबर में होना है। तो उसमें कुछ खास चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा, जो कोर सब्जेक्ट उसके क्या हैं जिन पे हम अगर फोकस करें तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट हमारा कवर हो जाए। दूसरा, कहाँ से चीज़ें हमें कवर करनी है, यूट्यूब से पढ़ें, बुक से पढ़ें, पीडीएफ नोट्स किसी का लें, कैसे चीज़ें हमें कवर करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये निकल के आती है कि जो गलतियां हम लोगों ने पिछले एग्जाम में करी, चाहे वो लेखपाल एग्जाम हो, फार्मासिस्ट एग्जाम हो, या अन्य जो एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराए गए, जो गलतियां वो करी वो कौन सी गलतियां थी और क्या उन पे इम्प्रूवमेंट करना है। और अंतिम पॉइंट पे हम ये डिस्कशन करेंगे कि पाठ्यक्रम जो अभी बदला था, दो हमने बताए थे पाठ्यक्रम अभी यूपी ट्रिपल एससी ने जारी करे थे, तो जो लेटेस्ट वाला पाठ्यक्रम है जिसके आधार पे तैयारी करनी है। क्योंकि जब हम टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पे पोस्ट डालते हैं तो बच्चों को इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उन्हें पाठ्यक्रम ही नहीं पता है कि पहले वाला कौन था, अंतिम वाला कौन है। तो इसी मुद्दे को हम लोग बहुत शॉर्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा नया वाला, ठीक है, जो लगभग 1 अप्रैल को जारी हुआ था, 1 अप्रैल 26 को। ठीक है, देखिए इतने टॉपिक आपके दिए गए हैं। ठीक है, इतने टॉपिक दिए गए। टोटल 100 नंबर की परीक्षा है। ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 20 नंबर का यूपी स्पेशल, 15 नंबर का कंप्यूटर, 10 नंबर का हिंदी और 10 नंबर का डीआई और 10 नंबर का इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और 10 नंबर का साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, ये सब, और करंट अफेयर, ये सब 5-5 नंबर के हैं। तो यही सब्जेक्ट है, यही वो सिलेबस है जो ऑफिशियली आपको ले करके तैयारी करनी है। तो इसका स्क्रीनशॉट प्लीज़ आप ले लीजिएगा, बार बार आपको सिलेबस में कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है, आप सभी जानते हो, यानी 25% की 1/4 की निगेटिव मार्किंग, 4 क्वेश्चनों में एक गलत हो जाएगा सही वाला। ठीक है, तो ये इसकी निगेटिव मार्किंग है, ये इसका सिलेबस है। हमने आप लोगों से बताया कि हम एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। अगला हमारा जो पॉइंट है कि सबसे बड़ी गलतियां हम लोग कौन सी करें जो पिछले एग्जाम में हम लोगों ने करी। तो देखो, हम लोगों ने भले ही पूरा कंटेंट आपने अच्छे से पढ़ा हो, अच्छे से रिवीजन किया हो, अच्छे से चीज़ें तैयार करी हो, लेकिन कुछ मिस्टेक रही हैं जो आपको लोअर पीसीएस से आगामी सभी भर्तियों में उनको आधार बना के चलना है। जैसे आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो जो भी सिलेबस है उसका आपको प्रिंट आउट निकाल करके रख लेना है। जहाँ पे आप पढ़ते हो, लाइब्रेरी में पढ़ते हो तो अपनी डेस्क के सामने, घर में पढ़ते हो तो अपनी दीवार में जहाँ बैठते हो वहाँ पे उसके सामने आपको चिपका करके रखना है। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा कि आपको पीवाईक्यू हल ही करनी है। पीवाईक्यू आपको पूरा 15 से 20 सालों की पीवाईक्यू आपको सॉल्व करनी है। यूपी ट्रिपल एससी की पूरा 15 से 20 सालों की आपको सॉल्व करनी है, चाहे वो प्री मेंस दोनों हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, आपको 15 से 20 सालों को पीवाईक्यू आपको सॉल्व करना है। टॉपिक और चैप्टर वाइज, जैसे आपने पहला टॉपिक पढ़ा आपदा प्रबंधन, या फिर आपने पढ़ा जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में पहला चैप्टर आपने पढ़ा पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, इसको आपने पूरा पढ़ लिया अच्छे से। अब इसको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि इससे रिलेटेड एमसीक्यू या टेस्ट आपको लगाना है। ये बिल्कुल एक एक चैप्टर आपको इसी तरीके से आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरा, कुछ लोग ये करते हैं कि नोट्स ही सिर्फ बनाते रहते हैं, कभी वो उनकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। इसीलिए बोल रहे हैं कि एक चैप्टर आप पढ़ो, एक चैप्टर का नोट्स कंप्लीट हो, उसका आप मॉक टेस्ट भी लगा लो, उसके टेस्ट लगा के देख लो, फिर अगला चैप्टर का नोट्स बनाओ, उसके टेस्ट लगाओ, उसको तैयार करो। इसी तरीके से आपको पूरा कंटेंट रेडी करना है। अगला, परीक्षा तक कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो परीक्षा तक ही सिर्फ नोट्स 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 नोट्स, इधर कहीं यूट्यूब, कहीं पीडीएफ, कहीं नोट्स, कहीं किताब, कहीं बुक, ऐसे खोजते रहते हैं। तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अभी आपके पास सितंबर अक्टूबर में इसकी परीक्षा होनी है, तो आपके पास समय है अभी। अब आप एक काम इसमें ये कर सकते हो कि आप कुछ ना करिएगा, कि जैसे हमने बताया सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सिलेबस का प्रिंट आउट करा लो। ठीक है, नया पुराना हमने आपको बता दिया। दूसरा, पीवाईक्यू हल करना चालू कर दो। टॉपिक और चैप्टर वाइज आप इनकी एमसीक्यू भी लगाना चालू कर दो। तो ये जो 2 पॉइंट थे ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो, ये वीडियो इस तरीके से बनाई गई है कि ताकि आप तैयारी चालू कर रहे हो तो वो जो गलतियां करी हैं उन पे आप इम्प्रूवमेंट कर सको। अब हम लोग ये बात डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से पढ़ें
और कितना चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। हम जो आप लोगों को बता रहे हैं कि कहाँ से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ें, बुक से पढ़ें, पीडीएफ नोट से देखें, या कैसे चीज़ें कवर करें। तो देखो, सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें फोकस करनी है। एक तो ये कि पढ़ने से पहले आपको अपना टारगेट सेट करना है कि आज जैसे सुबह उठे, देखो ये आपको लग चीज़ें रही होंगी क्या रे ये तो बकवास चीज़ें हैं, इससे कुछ लाभ नहीं होगा, हमको अपने लहजे से पढ़ना है, तो करके देख लो। अभी तक वही किए हो और आगे भी वही करोगे तो रिजल्ट भी वही आएगा। कुछ चीज़ें आपको अपने जीवन में बदलने की ज़रूरत है। आप अपना टारगेट सेट करो, कम से कम इतना टारगेट आपका होना चाहिए। ये छोटा टारगेट है कि 3 घंटे आपको अपने कोर सब्जेक्ट में देने हैं। कौन से कोर सब्जेक्ट? जैसे जिनसे ज़्यादा, जैसे यूपी हो गया, इन्वायरमेंट इकोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर हो गया, हिंदी हो गया, डीआई हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वो कोर सब्जेक्ट है जहाँ पे 75 नंबर का कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इन पे आपको फोकस करना है। तो डेली एक एक सब्जेक्ट उठाइए, 3 घंटे आपको सिर्फ उसको याद करने, रिवीजन करने के लिए देना है। 1 घंटे डेली पीवाईक्यू लगानी है सब्जेक्ट वाइज। 1 घंटे आपको जिन चैप्टरों को आपने पढ़ा है उन चैप्टरों की आपको एमसीक्यू लगानी है। देखो इसको बिल्कुल बना लेना, सेट बना लेना, फिर देखना आप मुश्किल से 1 महीने बाद आप देखोगे कि आप कई लोगों से, कई लाख लोगों से आगे हो गए। ये आप एक बार करके तो देखो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, बाकी जो भी आपके पास समय मिलता है आप अपने स्तर से उनको तैयार कर सकते हो। तो हम आपसे कितने घंटे मांग रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे। 5 घंटे आपको मेरे हिसाब से पढ़ना है, बाकी आप अपनी पढ़ाई अपने लेवल पे करते रहें। ठीक है, अब देखो आपको पढ़ना कहाँ से है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जहाँ आपको कंटेंट समझ में आए, चाहे वो बुक हो, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो यूट्यूब हो। अब बुक की एक प्रॉब्लम है, जैसे आपने बुक से पढ़ा तो लड़के क्या करते हैं, बुक से पढ़ते हैं, इसके बाद कॉपी रखते हैं, उसके कीवर्ड निकाल निकाल के लिखते हैं, तो वो खुद एक उनका सेकेंडरी बुक तैयार कर लेते हैं, तो उसमें समय जाता है 2 गुना खर्चे। दूसरी पीडीएफ से पढ़ना तो अच्छा है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, तीसरा यूट्यूब भी बुरा नहीं है, बट आप क्या करते हो, पूरा डिपेंड हो जाते हो पीडीएफ और यूट्यूब पे, ये चीज़ बुरी है। तो अब आपको करना क्या है, तो जैसे आपने किसी भी टीचर्स को फॉलो किया, ठीक है, आपने एक एक टॉपिक उससे पढ़ना चालू किया, बढ़िया नोट्स बनाए, या तो आपने उसका कंटेंट ले लिया, अच्छे से आपने नोट्स बनाया, अच्छे से रिवीजन किया। अब क्या करना है कि नोट्स बनाओ, अच्छे से रिवीजन करो और एक टॉपिक उसका पढ़ो। पढ़ने के बाद उसी टॉपिक के मॉक टेस्ट लगाओ किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा करके, तब आप ये चीज़ आकलन कर पाओगे कि इसके कंटेंट में कितना दम है, ये हमारे लिए सही है या गलत है। ये तुरंत आप देखो किसी भी टीचर या किसी भी बच्चे की किसी के भी प्रति कोई सिंपैथी नहीं होती है जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाओगे। ये बात आप बिल्कुल मान के चलो। ठीक है, आपको बिल्कुल इस तरीके से कोई किसी का प्यारा नहीं है, ये बात आप समझ के चलो कि नहीं आप किसी के अंधभक्त हो गए तो यार वो जो पढ़ाएंगे हम पढ़ लेंगे, वो जो देंगे परोसेंगे हम उसको खा लेंगे ना। ये बिल्कुल भी गलती मत करो, नहीं समझ में आता बाइकआउट करो, दूसरा देखो। ठीक, ये बिल्कुल आपको लागू करना है। और एक चीज़ याद रखना, जिस सोर्स को पकड़ना, अच्छा सोर्स पकड़ना, अच्छा कंटेंट देखना, चीज़ें जैसे हमने बताई कि उसका टॉपिक पढ़ो, टॉपिक पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट एमसीक्यू वगैरह लगाओ, देखो अगर क्वेश्चन 80-90% फंस रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसके बाद बार बार सोर्स ना बदलो, उसी सोर्स को 2-3-4 बार अच्छे से पूरा एग्जाम तक रिवाइज कर जाओ, आपका काम बन जाएगा। ठीक, ये तो तरीका था। इसके बाद हम लोग देखते हैं, हमने जैसे ही आप लोगों से कहा था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना है, तो हमने आप लोगों को ये प्रोवाइड कराया था सिलेबस, जैसे आपदा प्रबंधन और पर्यावरण, ये 10 नंबर का आता है, तो इसका हमने आप लोगों को सिलेबस दिया। ठीक है, कि इतना सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, एक एक टॉपिक हमने कहा था आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से इसको डाउन कर लेना। यही टॉपिक आपको पीडीएफ नोट्स में हमारे मिलेंगे, यही टॉपिक की क्लास हम कराएंगे, यही टॉपिक आपको पढ़ना है। इसी तरीके से हमने बताया था, ये देख लो यूपी स्पेशल का बताया था, ये पूरा टॉपिक है, ये 20 नंबर का आता है और 20 नंबर में हमने एक एक सिलेबस आपको दिया है। तो जो कंटेंट पीडीएफ आपको देते हैं पूरा एक्यूरेट, जो भी सिलेबस यहाँ पे प्रिंट है वो एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक आपको वहाँ पे मेंशन करते हैं। और इतना भी आपसे कहते हैं कि खुला है, आप चैलेंज है, आप इनको पढ़ने के बाद आप जा करके कहीं से भी मॉक टेस्ट लगाओ, आप देखोगे अधिकतम क्वेश्चन आप टेकल कर लोगे,
अधिकतम क्वेश्चन टेकल कर लोगे, ये बात का आप भरोसा करो। आप अच्छे से पढ़ो। नहीं, यूट्यूब पे हमने 4 क्लासें यूपी स्पेशल की डाली हैं और 1 क्लास अभी हमने डाला है इन्वायरमेंट इकोलॉजी का लोअर पीसीएस के लिए, तो उनको जा करके आप चेक कर लो, वीडियो देख लो। वीडियो देखने के बाद उस टॉपिक से जा करके टेस्ट लगा लेना, आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, ये पूरा लोअर पीसीएस के लिए बैच है, ठीक है। 5 बुकलेटें आपको इसमें मिलेंगी, एक बुकलेट करंट अफेयर की भी है। तो लोअर पीसीएस का पूरा पीवाईक्यू जो 15 से 20 साल जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, पूरा यूपी स्पेशल, पूरा सामान्य, देन पूरा कंप्यूटर, ये टोटल पूरा आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा जून के लास्ट में। लास्ट जून तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये नोट्स। क्लासें हमारे यूट्यूब में धीरे धीरे करके जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चलती रहेंगी जब तक एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन ये नोट्स आपको कंप्लीट होकर के जून में मिल जाएगा। तभी आपका डेमो भी क्रिएट करा देंगे, जब नोट्स कंप्लीट होगा तभी उसका डेमो बन पाएगा, ठीक है। तो आपको कंप्लीट होकर के जून में मिल जाएगा। अभी ऑफर भी है एप्लीकेशन में, तो जा करके आप बैच परचेज कर सकते हैं। जीएस रिव्यू गूगल प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिएगा, वहां से जा करके आपको बैच की डिटेल मिल जाएगी। कोई दिक्कत हो तो ये नंबर लिया है 87 26 36 25 33, इसमें आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। अब जो अंतिम हमारा पॉइंट था, क्या था, क्या करें और क्या ना करें, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये देख लेते हैं। सबसे पहले हमको ये पार्ट ही नहीं देखना है, हमको देखना क्या है, हमको सिर्फ देखना है क्या ना करें। जो नहीं करोगे उसके अलावा सब कुछ आपको करना है। जैसे बहुत सारे जो सोर्सेस हैं, किताबें हैं, उनको कभी भी इकट्ठा ना करें। हर एक दिन नई रणनीति ना बनाएं। जो शेड्यूल हमने, जो रणनीति आपको बताई, उसी को फॉलो करते चलना है। आप ये ट्राई कर लो ना 15 से 20-22 दिन, इसके बाद आपको खुद ही समझ में चीज़ें आ जाएंगी, परिवर्तन आपके जीवन में खुद ही परिवर्तन दिखेगा कि नहीं, जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे, अब जिस तरीके से अब पढ़ रहे हैं नए पैटर्न पे, तो चीज़ें हमारे जीवन में बदली हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आप पढ़ते रहें, उनका आपको टॉपिक वाइज क्या करना है, अभ्यास भी लगाना। कुछ बच्चे सोशल मीडिया टेलीग्राम की सामग्री पर पूरी तरीके से निर्भर रहते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वो दिन भर पीडीएफ सर्च करते हैं, दिन भर इधर उधर से पीडीएफ मांगते घूमते थे। बेटा, पीडीएफ मांगते घूमने से या फिर दिन भर सर्च करने से थोड़ी सिलेक्शन हो जाता है। उसको गहनता से पढ़ना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है, देखना भी है, उसको पीवाईक्यू से भी मैच कराना है, ये सारी चीज़ें भी करनी होती हैं, ठीक है। दिन भर पीडीएफ खेलोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। करंट अफेयर को भी आप धीरे धीरे से समय लगाकर, जैसे हमने आपसे कहा था 5 घंटे, 3 घंटे कोर सब्जेक्ट, 1 घंटे की पीवाईक्यू, 1 घंटे मॉक टेस्ट, और इसके अलावा आप करंट अफेयर भी देख सकते हैं। और रिवीजन आप हमेशा करते रहें, ये चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से ही करनी है, ठीक है। इनको एक साथ इकट्ठा लोड माइंड पे मत होने दे। तो ये बिल्कुल आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ लीजिए, विचार कर लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए। जैसे हमने सिलेबस आपको बताया, वो सिलेबस प्रिंट आउट करके अपने जहाँ पे पढ़ते हो वहाँ पे चिपका लो। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी चीज़ें, तैयारी अपनी उसी दिशा में बढ़ानी है। हम किताब की कोई भी रिकमेंड आपको इसलिए नहीं करेंगे, कंटेंट किसका समझ में आता है ये बात आप पे निर्भर करती है। कोई कितना भी बेहतर व्यक्ति हो, अगर वो आपको अपनी बात समझा नहीं पा रहा है, तो इसका ये मतलब है वो आपके लायक नहीं है। सीधा सीधा एक मतलब निकल के आता है। अगर हम अपनी बात आपको नहीं समझा पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी बात का कोई अस्तित्व नहीं है, हम आपको अपनी बात ही नहीं समझा पाए, ठीक है। तो ये बात आप मान के चलो, आपको जहाँ से कंफर्ट लगे वहाँ से पढ़ो, लेकिन पढ़ो ईमानदारी से, जैसे बताया वैसे पढ़ो। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।